हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाडिया एंड चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि रिलेशन एंड फंक्शन की हमारी ये जो सेकंड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम बात करें तो सेट थ्योरी की 2 वीडियोस आ चुकी हैं एंड रिलेशन से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेट थ्योरी की हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। आज हमारी ये 4th वीडियो है और इसमें हम जो है फंक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम +1 +2 लेवल का टॉपिक उठा रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार हमारी थ्योरम्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ग्रेजुएशन पोर्शन में आएंगी। सो चलिए बात करते हैं। आज हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम बेसिकली मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन और मैपिंग, ठीक है। तो चलिए फंक्शन को समझते हैं कि भाई फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन और मैपिंग, इसको हम मैपिंग भी कहते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। मान लीजिए ए एक हमारा एक सेट है, ठीक है, और एक हमारा बी सेट है, ठीक है। दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स है। एक हमारा ए सेट है, एक हमारा बी सेट है। देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस, एक रूल होगा या एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगी एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो भी ए एलिमेंट से होगा, एक्स जो है एक्स एलिमेंट जो हमारा ए सेट से होगा, ठीक है, उसे हम ये हमारा एसोसिएट होगा बेसिकली यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी। अब एफ एक्स हमारा कहाँ से होगा? एफ एक्स हमारा बी से होगा, तो ये एक्स एलिमेंट हमारे एफ एक्स एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। इज कॉल्ड अ फंक्शन और अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो एक्स जो है ये हमारा रिलेटेड होगा एफ एक्स के साथ। एक्स हमारा जो है ए सेट से बिलोंग करेगा और एफ एक्स हमारा बी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट एफ इज एसोसिएटेड, f is a function, f is a mapping such as a is associated with b, ठीक है। सो ये हमारा इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। सो फंक्शन हमारा बेसिकली होता क्या? देखिए रिलेशन में भी हमने ये किया था कि a हमारा कोई एक एलिमेंट होता था किसी सेट a का, ठीक है। ये हमारा रिलेटेड होता था किसी b एलिमेंट से, ठीक है, जो कि हमारा सेट b से बिलोंग करता था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर f ऑफ x हो गया। सो ये तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बेसिकली एक रूल होता है, ठीक है। रूल को फॉलो करता है। रूल तो हमारा क्या होता था? रिलेशन में भी होता था। तो फिर रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलैरिटी है? तो बेसिकली देखिए जो भी हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेशन भी हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, लेकिन ये बेसिकली एक रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ये बेसिकली किसी रूल के अंडर होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। सो ये आर जो है वो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन भी बेसिकली क्या होता है? फंक्शन भी बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, ठीक है। ये भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली कुछ रूल्स को, कुछ लॉस को फॉलो करेगा, ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। और वो फर्स्ट रूल क्या होता है? हमारा फर्स्ट रूल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि फंक्शन जो है एक ऐसा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कि कुछ रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। सो फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि इट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इट अप्लाइज ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि ये ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट पर लगता है, ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, यानी ऑल ए आर कमिटेड, सारे के सारे ए जो है वो कमिटेड होंगे, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। सेकंड इसका रूल क्या होगा? दैट यूनिक इमेज इन बी, ठीक है, यूनिक इमेज इन बी, ठीक है। अब बी जो है, बी कैन बी एम्प्टी। इसका मीनिंग ये है कि आप ए से बी में जो है एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आपका, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए से बी में आप कोई फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं। सो बेसिकली ए के सारे एलिमेंट्स बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी ए खाली नहीं होना चाहिए, इधर कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स कमिटेड होना चाहिए बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है ए का कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाए, तो ये तो यूनिक नहीं हुई ना, ठीक है। यानी कि ए कोई एलिमेंट है उसकी भी इमेज ये हो गई, बी कोई एलिमेंट है उसकी भी इमेज हो गई, तो ये यूनिक नहीं हुई, ठीक है। तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट है तो उसकी एक ही इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। सो यानी कि कोई 2 एलिमेंट्स की सेम
इमेज जो है वो नहीं हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस जरूर हो सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती, यानी कि बेसिकली यूनिक इमेज वहां पर होती है, ठीक है। सो ये होता है हमारा फंक्शन। लेकिन बी हमारा एम्प्टी हो सकता है ना कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हो या 4 एलिमेंट्स हो, बी के अंदर हमारे इन्फिनिटी एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पर देखिए चारों के चारों एलिमेंट्स कमिटेड हो बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ और यूनिक इमेज रखें, हो सकता है बी के काफी एलिमेंट्स खाली भी पड़े हो, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन 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 एक तो सारे के सारे ए कमिटेड होने चाहिए एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए प्रत्येक एलिमेंट की। सो बेसिकली इस टाइप से डिफाइंड अगर हमारा कोई सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। बट रिलेशन में इतनी सारे रूल्स नहीं होते, रिलेशन में सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर एक नॉर्मल सा लॉ वहाँ पे दिया होता है, उसको फॉलो करना है और उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, रिलेशन में हो जाएंगे। लेकिन आपको गिवन के बाद भी चेक करना पड़ता है कि गिवन जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिया है, सो क्या वो आपका फंक्शन है या नहीं है, ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें अच्छे से जो है क्लियर रहे कि क्या ये हमारा फंक्शन है या ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको बताना है बेसिकली क्या वो एक हमारी फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सो देखिए सिंपल सा आपका है कि अगर कोई आपका x है तो बेसिकली उसके लिए कोई fx एक यूनिक इमेज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए विच इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये मान लीजिए आपका a सेट है, ये आपका b सेट है, ये तो डेफिनेशन थी सिंपल, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल्स में देखिए, अब आप बताएं कि क्या गिवन जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्या वो हमारे फंक्शन है या नहीं है। वन टू थ्री 1 2 3 ये हमारे कनेक्टेड है। तो सारी के सारी एग्जाम्पल्स फटाफट से बताइए, ये हमारा ए नंबर एग्जाम्पल है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सॉल्व करने से पहले आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि भाई आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, बेसिकली हम चाह रहे थे यहाँ पर कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए, जैसे आप दो हमारे पास केसेस हैं, इनको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, ए बी सी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 1 2 है, ये हमारा ए बी सी है, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 है। एक तो केस हमारा ये होता है कि ए की दो इमेजेस हो जाए, एक हमारा होता है दो की एक ही इमेजेस हो जाए, ठीक है। तो यूनिक इमेज का मतलब ये है, यूनिक इमेज का मतलब है कि ए की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, दो की एक इमेज हो सकती है, ए और बी दोनों की एक इमेज हो सकती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, ए और बी की एक इमेज यहाँ पर हो सकती है, लेकिन एक ही ए एलिमेंट है उसकी वहां पर जाकर के एफ ए और एफ बी दो इमेजेस नहीं हो सकती है ना, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास ये तो रिलेशन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यूनिक इमेज का मतलब ये होता है। चलिए सो आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एक ही एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे तो दो वैल्यूज कैसे मिल सकती हैं, तो ये तो आपका यूनिक नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर 1 पर लगाएं तो इमेज 1 बनेगी, 2 पर लगाएं तो इमेज 1 बनेगी, 3 पर लगाएं तो भी इमेज 1 बनेगी, लेकिन एक की एक ही इमेज है, एक की एक ही इमेज है, ठीक है। सो इस केस में ये तो आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें, ये भी फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ए का एक एलिमेंट खाली बच रहा है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये हमारी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कमिटेड होने चाहिए, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो फंक्शन के केस में सारे के सारे डाउट्स आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फंक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली अच्छे से। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक और लॉजिक है, ठीक है। एक नोट आप यहाँ पर लगेंगे, नोट कि अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम देखना चाहते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके, ए के अंदर n एलिमेंट्स है, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके m एलिमेंट्स है, तो आप देख पा रहे थे कि a क्रॉस b के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर m एलिमेंट्स होते हैं और कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, 2n हो सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस अगर आप देखना चाहिए, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
ठीक है, और इसकी पावर में आपके पास रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी कि m, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, नंबर ऑफ फंक्शंस आप इसे बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखिए, बात करें हम डोमेन की, कोडोमेन की एंड रेंज की, कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। काफी अच्छे से हम इनको समझते हुए जाएंगे। लाइक मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, कुछ इस टाइप से डिफाइन है, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर है आपका 1 2 3 एंड 5। अब इसमें देखिए फंक्शन के लिए बेसिकली सारे के सारे ए कमिटेड होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमने जो है ए को कमिट कर दिया, ये 2 से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड रुकिएगा, टू आपका जो है 2 से, ठीक है, और 3 आपका मान लीजिए 3 से है, और 4 भी मान लीजिए आपका 3 से है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ए जो आपका सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, बी के सारे एलिमेंट्स इमेज नहीं है ए के एलिमेंट्स के, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे डोमेन आपका क्या होता है, डोमेन आपका होता है सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा सेट ए के एलिमेंट्स। रेंज आपका हो जाएगा, रेंज यानी कि जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ऑप्शंस हमारे पास ये ऑप्शंस है यानी सेट ऑफ जो आपका सेट होता है बी, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास होता है कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन हमारा सेट बी हो जाएगा। डोमेन के साथ कोडोमेन की बात करें, ठीक है, तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, ठीक है। डोमेन हमारा ये है, कोडोमेन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज होती है सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इमेजेस ऑफ बी, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ए, ठीक है। सो जितने एलिमेंट्स ओनली कनेक्टेड हैं बी के, सिर्फ उन्हीं का सेट। जैसे अगर आप देखेंगे डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, सेट ए हमारा पूरा का पूरा। कोडोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 5 हो जाएगा। लेकिन रेंज क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इमेज। इमेज कौन सी है बी के अंदर, एक तो 1 एक 2 एक 3, लेकिन 5 तो हमारी इमेज नहीं है ना, तो 5 आपकी इमेज नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि रेंज एक्चुअल में कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन में से वो एलिमेंट जिनकी जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। यानी कि कोडोमेन में आपको सारा का सारा बी ले लेना है, लेकिन रेंज में आप स्पेशल उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो ए की इमेज है, ठीक है, जो कि ए की इमेज है, ठीक है। सो बेसिकली रेंज आपका क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ए, ठीक है। और आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो आपकी रेंज है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज आपकी कोडोमेन का ही क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए सो एक एक करके हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। फर्स्ट हमारे पास है मैनी वन फंक्शन, सेकेंड हमारे पास है वन वन फंक्शन क्या होता है, थर्ड हम करेंगे ऑन टू फंक्शन, फोर्थ हम करेंगे इन टू फंक्शन, उसके बाद हम देखेंगे बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन को, आइडेंटिटी फंक्शन को, इक्वल फंक्शन को और इवन एंड ऑड फंक्शंस को, ठीक है। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन की, ठीक है। देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले देखिए मैनी वन फंक्शन के लिए डेफिनेशन हम नोट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, लेट f is a function a to b and if 2 or more than 2 elements of a have the same image in B, then f is said to be many one। यानी कि अगर आपका कोई f इस टाइप से ऐसा कोई फंक्शन है दैट इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ a हैव द सेम इमेज इन B, यानी कि मैनी वन बहुत सारी एक से ही कनेक्टेड हो जाए, ठीक है।
लाइक ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी या 1 2 3, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है सिर्फ एक ही से कनेक्टेड हो, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा फंक्शन तो होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए की दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं, ए और बी की कोई एक इमेज तो हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपका पॉसिबल नहीं होता फंक्शन में, ये तो पॉसिबल हो ही सकता है, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैनी वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है जी। सो ये आपने देखा कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन कहते हैं कि भाई ऐसा झंझट मत रखो, डबल डबल को एक साथ मत जोड़ो, ठीक है। अगर एक अकेला है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो उसकी इमेज भी सिंगल और यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल सिंगल के साथ सिंगल सिंगल एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। सो इसके लिए वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लेट f is a function a to b, then f is said to be one one function, और इसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं, इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं। और इंजेक्शन if different elements of a have different images, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी उसके डिफरेंट होनी चाहिए, इमेज इन बी, ठीक है। अगर अलग अलग एलिमेंट्स है तो इमेज भी उनकी अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आप लिखेंगे कि अगर आपका एलिमेंट अगर सेम नहीं है, ठीक है, देयरफॉर उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, इमेजेस भी उनकी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी ऑपोजिट अगर आप लिखें, एक तो आपकी डेफिनेशन ये होगी, दूसरी अगर कोई दो की इमेज सेम भी है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स भी क्या है, एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर ये सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम है, ठीक है। तो ऐसी तो ये कंडीशन तो बनती नहीं है कि ऑब्वियस है, अगर आप स्टार्टिंग में ये लेकर के चलेंगे तो ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन बनानी होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अगर किसी ने 12th किया है तो वो डेफिनेटली उसने 10th तो किया ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं कह सकते अगर उसने नॉट 12th नहीं किया तो उसने 10th भी नहीं किया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसकी कंडीशन क्या बनती है कि अगर 10th नहीं किया फिर आपका 12th का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपका x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, दैट मीन्स डेफिनेटली आपकी इमेजेस इक्वल नहीं हो सकती हैं। अगर आपकी इमेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है वन वन फंक्शन, ठीक है। और लास्ट अगर हम देखें जो हमारा मैनी वन फंक्शन था, मैनी वन फंक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स में आप देख सकते हैं साइन एक्स का हमारा ग्राफ भी कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक ही वैल्यू बहुत सारे पॉइंट्स पर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप इसको 0 से 2 में देखेंगे तो इसमें भी इतने से इंटरवल में भी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। इसी टाइप से cos x के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, अब एक्स स्क्वायर को एक बार तो आप देखना चाह रहे हैं 1,2 में, एक बार आप देखना चाह रहे हैं -1 में, ठीक है। तो जब आप -1,1 दोनों में करेंगे तो दोनों के लिए दोनों पॉइंट्स पर -1 के लिए भी और 1 के लिए भी, ठीक है, -1 की बात करें या 1 की बात करें, ठीक है, तो दोनों के लिए आपके लिए एक ही इमेज आती है, ठीक है। तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है। लेकिन 1 और 2 इसमें आप करेंगे तो ये आपका 1 ही होगा, ठीक है, ये आपका 1 फंक्शन होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर अगर आप -1 to 1 इसमें देखना चाह रहे हैं तो ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा, अदरवाइज ये आपका 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, तो ये भी आपका मैनी वन फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि आप ग्राफ में देखते हैं या तो इस टाइप का ग्राफ होता है या फिर इस टाइप का ग्राफ होता है, तो वैल्यूज कभी भी रिपीट आपकी नहीं होती हैं, ठीक है। इसी टाइप से log x में भी रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, अब तक हमने देखा कि अगर सिंगल इमेजेस है तो 1 फंक्शन होगा, अगर कोई 2-4 एलिमेंट्स की एक इमेज है तो वो आपका क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए अब तक हम ये बात कर रहे थे कि आपका जो ए सेट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स कमिटेड होने चाहिए, लेकिन सारे के सारे बी भी भरे हुए होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया था। बी के कुछ एलिमेंट्स खाली भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन्हीं में निबट जाए, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हमारे बचे रह जाए, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के बारे में कौन ख्याल करेगा, इन एलिमेंट्स के बारे में सोचा किसने, ऑन टू फंक्शन ने। एक सेकंड रुकिएगा।
सो बेसिकली हमारा ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन कहते हैं कि आपके भाई बी के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों है, बी के अंदर भी आप कोई भी एलिमेंट खाली मत छोड़ो, बी के सारे एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की प्री इमेज इसकी इमेज होनी चाहिए, यानी बी की कुछ ना कुछ प्री इमेज ए में होनी चाहिए। देखिए ए की इमेज होती है, ए की इमेज होती है बी में, और बी की प्री इमेज होती है किसमें, ए में, ठीक है। तो बी की भी एक कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स की, बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी, दैट मीन्स बी भी सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। सो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, लेट एफ इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एट लीस्ट, ज्यादा भी तो हो सकती है ना, बी की तो प्री इमेजेस ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो एफ को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है जी। सो ये हमने पता चल गया, फॉर ऑल एक्स वाई आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और सभी वाइज के लिए एक्स में भी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए ना बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि ये तो आपके फंक्शन की कंडीशन होती है, ये तो आपके फंक्शन की कंडीशन होती है, लेकिन ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन होगी दैट फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए प्रत्येक वाई के लिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह जाए, बस ये ध्यान में रखना है। अगर ये खाली रह जाता है तो हम उसे बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, कुछ एलिमेंट्स खाली रह जाते हैं, तो हम उसे इनटू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट एफ ए टू बी इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट खाली छूट जाता है, सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी इनटू फंक्शन, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स कनेक्टेड है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए, ठीक है, खाली रह गए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा फंक्शन है बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन होता है जब हमारा फंक्शन 1 भी हो एंड प्लस हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो जाए। 1 फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 फंक्शन होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्शन। जब इंजेक्शन और सब्जेक्शन हो जाता है तो वो हमारा बाइजेक्शन बन जाता है, ठीक है। सो अगर हमारा फंक्शन 1 हुआ, 1 का मीनिंग है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, दो का कोई झंझट नहीं होना चाहिए। और दूसरा बी में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, और फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ए में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंगल एलिमेंट हो और सारे के सारे बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बाइजेक्शन फंक्शन बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। वैसे हम नंबर ऑफ 1 फंक्शन देखेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन कैसे होता है, नंबर ऑफ 2 फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उनमें कंडीशंस रहती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें ज्यादा होनी चाहिए, किसमें कम होनी चाहिए, या फिर चलिए देख लेते हैं। अगर हमने बात की थी इनटू फंक्शन की, इनटू फंक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कितने भी हो, इससे कोई कंडीशन नहीं बनती, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू फंक्शन का मीनिंग ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे ए के किसी ना किसी एलिमेंट से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए, ठीक है, ए के किसी ना किसी एलिमेंट से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए। अगर ए के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे ए में मान लीजिए 3 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी में मान लीजिए 5 एलिमेंट्स है, अगर ऐसा हो जाता है, और एक केस हम लेते हैं कि ए में आपके पास 5 एलिमेंट्स है और एक हम लेते हैं कि बी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, तो दोनों में क्या पॉसिबल कंडीशंस बनती है, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका एक से कनेक्टेड हो जाएगा, दूसरा आपका कनेक्टेड हो गया, ठीक है, तीसरा भी आपका कनेक्टेड हो गया, लेकिन बी के फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो खाली बच गए,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक से कनेक्ट हो गया, ये भी इससे कनेक्ट हो गया, दो ये इससे कनेक्ट हो गए, ये दोनों मान लीजिए इससे कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी अगर सिंगल सिंगल भी जुड़ते हैं तो भी आपका बी में कुछ भी खाली नहीं रहेगा। यानी कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए कि ये खाली ना खाली रहे, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आपके ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी से इक्वल होंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं लेकिन एन ए में ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके एन ए के अंदर एलिमेंट्स कम हो जाते हैं बी से तो आपका डेफिनेटली बी में कुछ ना कुछ तो खाली बचेगा। सो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास सीधी सीधी कंडीशन क्या बनती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से। ठीक है, ये तो हमारा केस आता है ऑन टू फंक्शन का। अगर आप वन वन फंक्शन की बात करते हैं तो वन वन फंक्शन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, वन वन फंक्शन में हमें ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ कि बी के एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं या नहीं रह सकते, लेकिन ये जरूर गिवन है कि एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। सो इस केस में एक की एक ही इमेज हो, ठीक है, ज्यादा हमें न जोड़ने पड़े तो एक तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बी के अंदर एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट्स है लेकिन बी में एलिमेंट्स 3 ही है, ठीक है, तो सभी को जोड़ने के लिए एटलीस्ट एक को हमने 2 से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 को हमें 1 से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है और फंक्शन हमारा क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि सारे के सारे ए कमिटेड होने चाहिए, सभी ए को लेना है हमें, सभी ए को लेने के चक्कर में बी में एलिमेंट्स कम है तो आपको किसी 2 को 1 से ही जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, सो वन वन फंक्शन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ बी से। ठीक है, और मैनी वन फंक्शन के लिए हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये एलिमेंट्स कम होते हैं तो हमें 2 एलिमेंट्स को भी आप 1 से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका मैनी वन की कंडीशन होती है। ठीक है, सो खैर ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे भी अच्छे से जब हम नोट करेंगे। फिलहाल हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका के एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आप लेते चलो सभी पर फंक्शन लगाओगे तो आपको एक सिर्फ ये आंसर ही मिलेगा, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, सो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, लेट f is a function a to b defined in such a way that all the elements in A have the same image in B, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स की एक ही सेम इमेज होती है। ठीक है, देन f is said to be a constant function, यानी f of x आपका for all x belongs to A आपका f of x ऑलवेज क्या रहेगा, k ही रहेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी देखिए कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ रहता है कुछ इस टाइप से, यानी एक्स एक्सेस पर आप एक्स की कुछ भी वैल्यूज लेते रहें। ठीक है, जो आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा ना वो एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, एफ ऑफ एक्स आपका कांस्टेंट के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स लगाना चाहते हैं तो वो खुद एक्स एलिमेंट ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स लगाया तो एक्स एलिमेंट खुद ही मिलेगा, यानी खुद का फंक्शन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ हो जाता है y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पर ये y क्या आपका एफ एक्स है इक्वल्स टू x। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर f आपका जो y है वो आपका एफ एक्स जो है वो खुद x के इक्वल है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट a be a non-empty set, then the function जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं डिफाइंड बाय आई फ्रॉम ए टू ए सच दैट कि आई अगर आप एक्स पर लगाते हैं तो आपको डायरेक्टली एक्स ही मिल जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सारे एलिमेंट्स के लिए आपको उस एलिमेंट पर लगाओगे तो वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा, तो इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो ये आपका क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अगर आप बात करें नेक्स्ट हमारा है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होता है,
देखिए इक्वल फंक्शन में ना हमारे पास कोई दो फंक्शन होगा, एक तो एफ एक्स होगा, एक हमारा जी एक्स फंक्शन होगा, ठीक है। सो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो हम इक्वल फंक्शंस को लिखते हैं इक्वल के साइन से। एफ एक्स हमारा जी एक्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है, एफ एक्स हमारा जी एक्स के इक्वल हो सकता है। कब? कंडीशंस हमारी क्या होगी? फर्स्ट, एक तो इनका डोमेन सेम रहना चाहिए, डोमेन सेम हो, ठीक है। सेकेंडली इनका कोडोमेन सेम हो, ठीक है, इनका कोडोमेन सेम हो। और सिंपली हम एफ जो हमारा फंक्शन है एफ, उसे जी फंक्शन के इक्वल कह सकते हैं अगर किसी भी एक्स पर आपने फंक्शन को लगाया है और उसी को आपने जी पर एक्स पर लगाया है। यानी कि एफ को जब आप एक्स पर लगाते हैं और जी को जब आप एक्स पर लगाते हैं तो ये सेम आंसर देने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो आपका फंक्शन एफ है और जो आपका फंक्शन जी है दोनों को आप इक्वल फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है जी। सो इसको है ना, इसको बेसिकली हम फंक्शन को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स नहीं लिखेंगे, ये तो एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पर है, एफ फंक्शन को ही हम जी के इक्वल रखेंगे। ये हमारा इक्वल होगा अगर प्रत्येक एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी आपका सेट है, ठीक है, उसके लिए सारे के सारे एफ एक्स सारे के सारे जी एक्स के इक्वल हो जाए तो उस केस में आप दोनों फंक्शंस को इक्वल बोल सकते हैं। डोमेन सेम होना चाहिए, कोडोमेन भी उसका सेम होना चाहिए, ठीक है जी। सो बेसिकली जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एफ एक्स मान लीजिए आपका है कुछ इस टाइप से लिख दिया आपने एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, जी एक्स आपने कुछ इस टाइप से लिख दिया लाइक एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। देखने में सिंपल लग रहा है, सेम है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस को सेम कैसे कह सकते हैं हम? इनको कहेंगे अगर सारे के सारे इसमें कितनी भी वैल्यूज रखें वो सारी की सारी सेम जी एक्स में जब रखेंगे तो ये सेम वैल्यूज देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू टू पर तो ये सेम वैल्यू देंगे लेकिन सारी वैल्यूज पर तो ये सेम नहीं ना होगी, तो ये हमारा इक्वल फंक्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन ये दोनों हमारे इक्वल फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है और प्रत्येक x के लिए एफ एक्स हमारा जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमें लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। सो ये आपकी इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम जाते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। ये तो आपने बहुत बार किया हुआ है भाई, इवन एंड ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ फंक्शन a to b is said to be an even or odd function if इवन फंक्शन हमारा कब कहलाएगा एंड ऑड फंक्शन हमारा कब कहलाएगा, ठीक है। इवन फंक्शन होगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम करें जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स आप करेंगे तो ये भी आपका एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस एक्स क्यूब के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसी के अलावा जैसे आपने लिया एफ एक्स अगर आपका साइन एक्स है, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे होते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है जी। इवन ऑड के केस में अगर हम देखें तो दो हमारे इवन फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक इवन फंक्शन ही बनाते हैं। अगर एक हमारा ऑड फंक्शन और एक हमारा इवन फंक्शन होता है तो वो बेसिकली हमारा ऑड फंक्शन बनता है और दो ऑड ऑड मिलकर के भी हमारा जो है इवन फंक्शन ही बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप इवन प्लस ऑड कर रहे हैं, इवन प्लस ऑड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इवन प्लस ऑड कर रहे हैं तो ये ना तो कभी हो सकता है कि ये इवन भी हो सकता है ये ऑड भी हो, ठीक है। तो ये इसका कुछ कह नहीं सकते कि इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, नीदर ऑड नॉर इवन, मतलब ये ना इवन हो सकता है ना ऑड हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इवन प्लस ऑड कर दिया तो एक रिजल्ट तो आपका इवन में देगा पॉजिटिव में, एक आपका नेगेटिव में देगा। ना तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं ना आप ऑल ओवर प्लस कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसे कहेंगे इट इज नीदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। अगर इवन और ऑड का आपने एडिशन कर दिया ना तब आपको ना वो ऑड मिलेगा ना वो इवन मिलेगा, ठीक है। चलिए सो ये था हमारा इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लेते हैं क्विक व्यू। बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं। एक सेकंड रुकिएगा, इंपॉर्टेंट कॉल है।
चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम हमें लग गया। ओके सो कुछ हमारे लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रीन बोर्ड पर आ जाते हैं। क्या मस्त स्लाइड्स हैं। चलिए क्विक व्यू हम लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारा लॉजिक नंबर फर्स्ट, लॉजिक नंबर फर्स्ट लॉजिक हमारा क्या कहता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने हो सकते हैं टोटल, नंबर ऑफ फंक्शंस। सो नंबर ऑफ फंक्शंस आपके होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल रिलेशंस की अगर आप बात करें तो 2m हो सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ फंक्शंस का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लॉजिक नंबर 2 आएगा, लॉजिक नंबर 2। अब इसके लिए थोड़ा सा समझदारी से हम बात करने वाले हैं। देखिए हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन के लिए, ठीक है। 1-1 फंक्शन के लिए हमने देखा था, 1-1 फंक्शन के लिए हमारी सिचुएशन क्या होती है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के प्रत्येक एलिमेंट से, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है उसकी एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ए के 2 एलिमेंट्स को एक सिंगल फ्रेंड बनाओ, ठीक है। यानी कि ए के 2 एलिमेंट्स का बी में एक सिंगल फ्रेंड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ए का एक एलिमेंट है ना, तो बी का एक एलिमेंट होना चाहिए। ए के 2 एलिमेंट्स से बी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है, इसके लिए हो सकता है कि बी का कोई एलिमेंट खाली भी रह जाए, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और एक ए के लिए एक बी होना चाहिए, 2 ए के लिए एक बी ना होना, ठीक है। यानी बी अगर एक है तो ए भी उसका एक ही होगा, ठीक है। चलिए सो 1-1 फ्रेंड के लिए, ठीक है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमारे पास कंडीशन जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से, तो डेफिनेटली इसके अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, इसके अंदर मान लीजिए 2 एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली 2 को एक ही मिलेगा, 2 को एक ही मिलेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1-1 फंक्शन के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी से क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए या फिर इक्वल हो सकते हैं। सो ये तो हमारी कंडीशन रहती है इसके लिए 1-1 फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी में ये होता है तो आपका 1-1 फंक्शन वहां पे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। सो नाउ अब हम देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास है 1-1 फंक्शन है ना, तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए यहाँ पर ए के अंदर आपके पास मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी के अंदर आपके पास मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 4 में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं इमेजेस बनाने के लिए, ठीक है। इन 4 में से आपके पास ऑप्शंस कितने हैं टोटल बी के लिए, बी के 4 ऑप्शंस है, और चूज कितने करने हैं, कितनों के लिए, 3 एलिमेंट्स के लिए आपने बी के 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं ए के लिए, ठीक है। सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। सो अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए ये m एलिमेंट्स है, ये आपके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n आपके पास ऑप्शंस हैं और आपने m एलिमेंट्स के लिए इमेजेस कितनी चूज करनी है, m इमेजेस चूज करनी है n में से, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे npm, ठीक है। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा n ऑफ p और ये p n ऑफ a। सो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बात हम यहाँ पर 1-1 की कर रहे हैं, ठीक है। सो 1-1 के लिए आप क्या करें, m एलिमेंट्स के लिए इमेजेस चूज करनी है, कितनों में से, n में से, तो आप क्या करेंगे, npm हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसे आप ये लिख देंगे, सिंपल सा लॉजिक आपका। तो हमने बनाया कि नंबर ऑफ आपके 1-1 फंक्शंस जो हो सकते हैं, लॉजिक 2 हमारा क्या बनेगा, लॉजिक 2 हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं सेकंड लॉजिक में हमने देखा 1-1 फंक्शन के लिए पॉसिबल कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में देखें, ठीक है। सो बी के आपके ज्यादा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए में ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसी में पॉसिबल होगा सिर्फ, ठीक है। और इस केस में नंबर ऑफ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आप 1-1 फंक्शंस देखना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी परमुटेशंस विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हमारा जो लॉजिक है। थर्ड हम लॉजिक में सबसे पहले तो आप देखें जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन वैसे हम देख करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए में मान लीजिए आपके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। ए में मान लीजिए आपके पास m एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, और बी में मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। सो बेसिकली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपके कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपके हो जाएंगे समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक -1, ये आएगा n माइनस आर एन सी आर आर रेज़ टू पावर m, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपके लिए क्या हो जाते हैं, r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक b के एलिमेंट्स तक, और b के एलिमेंट्स के लिए और r के लिए आपके पास m यानी कि a के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऑन टू फंक्शन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, देखिए ऑन टू फंक्शन बेसिकली सबसे पहले तो होता क्या है, ऑन टू फंक्शन का मीनिंग ये है, हो सकता है कि यहाँ के कोई दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाए, ये तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट्स इसके A के एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी एक प्री इमेज आपके A सेट में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बेसिकली क्या हो सकता है, आपका जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आप बना रहे हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाते हैं, बी में ज़्यादा एलिमेंट्स है, बी में कम एलिमेंट्स है, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 को एक साथ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन बी को खाली नहीं रहने देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ही ऐसी बन जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कम है, ऐसा हो जाता है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स को एक से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ वाले 2 एलिमेंट्स को, यहाँ वाले 2-3 एलिमेंट्स को तो एक से कनेक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के ही उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज़्यादा हैं तो कुछ बी तो खाली रहेंगे ना भाई, कुछ भी खाली रहेंगे। दैट मीन्स इस केस में आपका वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं रह पाएगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि बी के एलिमेंट्स खाली नहीं रहने चाहिए, यानी बी में ज़्यादा एलिमेंट्स आपके होने ही नहीं चाहिए। सो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारी कंडीशन क्या बनती है कि बी के एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखें तो बी के एलिमेंट्स कम रहने चाहिए, ए के एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। ए के एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो आप 2 ए को एक बी से जोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स अगर आप ए के 2 एलिमेंट्स को एक एलिमेंट ऑफ बी से जोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन बी के 2 एलिमेंट्स को एक ए के एलिमेंट से तो नहीं ना जोड़ सकते, क्योंकि वो तो फंक्शन की डेफिनेशन के ही ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी सिंपल सी कंडीशन थी, ये आपका रहता है ऑन टू फंक्शन के लिए, ये लॉजिक हमने लगाया, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन या एक लॉजिक हमारे पास है, लॉजिक नंबर 4 या 5 मान सकते हैं इसको। अगर आपके पास एक इन्फिनिटी सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता ही नहीं है, n एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन डिफाइन होगा नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास बनते हैं 2n-2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है, एज इट इज आपको देखना है, ठीक है जी। चलिए सो ये आपने बहुत अच्छे से देखा। अगर हम बात करें 1-1 फंक्शन की, तो 1-1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1-1 में है तो 1-1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आपका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए के अंदर कम होने चाहिए, बी में ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हम 2 एलिमेंट्स को एक से ना जोड़ें, ठीक है। और ऑन टू के लिए सिचुएशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ बी के, ठीक है, या इक्वल हो सकते हैं, ताकि बी का कोई एलिमेंट खाली ना रहे। अब दोनों के लिए कॉमन कंडीशन अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि हम जानते हैं 1-1 भी हो और ऑन टू दोनों फंक्शन हो, तो वो हमारा बाइजेक्शन फंक्शन, यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं 1-1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो ये तो हमारा सिर्फ यही हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और इनकी नंबर ऑफ की बात करें, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी परमुटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n -1 n - r n c r की पावर्स n, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का वो लगता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल है, बाइजेक्शन फंक्शन हमारा हो सकता है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन हमारा नंबर ऑफ
बाइजेक्शन फंक्शंस हो जाता है। ठीक है जी। सो ये आपका बहुत ही अच्छा सा लॉजिक, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक। चलिए अब देखिए, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमारा डिफाइन कब नहीं होता है। फंक्शन जो है ना, फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होता है। ठीक है। सो इसके लिए कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अगर आपके पास कहीं 1/a है तो आपका a आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा। अगर आपका रूट ऑफ a है तो रूट में आपके पास 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप 1/√a की बात कर लेते हैं तो भाई आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगा। लॉग ऑफ a की बात करते हैं तो इस केस में a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन आ गया f(x/gx) आ गया, ठीक है, सो इसे सेटिस्फाई होने के लिए इसकी जो डोमेन रहेगी, डोमेन में यानी डोमेन के अंदर आप कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें से आप वो वाले x हटा देंगे जिसके लिए g(x) आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। यानी कि आपका नीचे वाला जो केस है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये हमारी कुछ केसेस हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने डोमेन से रिमूव करनी होती हैं ताकि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन रहे। ठीक है। सो क्वेश्चन आपका मान लीजिए कुछ इस टाइप से, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ दिस आपको बतानी है। अब आपको पता है कि डोमेन आपको बतानी है यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज आप रख सकते हैं। ठीक है। डोमेन हमारा होता क्या है, ओके व्हाइट कलर है तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए डोमेन हमारा होता क्या है, अगर आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ये आपका डोमेन होता है। जो आपका ए सेट होता है ये आपका डोमेन होता है। ठीक है। सो ए सेट में एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं ताकि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाए। तो इसके लिए रूट के अंदर कभी भी आपको पता है, रूट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना है तो रूट के अंदर कभी भी आपको जो है, आप रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बना सकते। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स a² - x² जो भी रूट के अंदर वैल्यू है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सो a² - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं a² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x², यानी कि x² शुड बी लेस देन a²। और जब भी ये कंडीशन होती है दैट मीन्स आप इसको मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी -(a) और दिस। ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, जैसे ही आप इसको हल्का सा सॉल्व करें, पहले तो ये ऊपर वाला आपका एफ(x) है, आप इसको कंसिडर कर दें। पूरा एफ(x) नहीं मानते हैं, पूरे को अपने जो है कुछ और मान लेते हैं, लाइक हम इसको hx मान लेते हैं। ठीक है। सो ऊपर वाले को हम fx मान लेते हैं, नीचे वाले को हम gx मान लेते हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें, अगर जो आपका x² - x - 6 है इक्वल्स टू 0 है, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसे आप लिख सकेंगे -3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। सो ये आपका हो जाएगा x - 3 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यूज हमारे पास आएंगे x इक्वल्स टू 3 एंड -2, यानी कि ये वाली वैल्यूज हैं। देखिए हमारा बेसिकली क्या है, लॉजिक हमने क्या लगाया कि हमें x की वो वाली वैल्यूज रिमूव करनी है जिसके लिए नीचे वाला जो आपका gx है वो 0 हो जाए, क्योंकि नीचे अगर कुछ भी हो इसके कुछ भी हो, एनीथिंग हो, कुछ भी इसके नीचे अगर आपका 0 बन जाता है तो ये क्या हो जाता है आपका इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका gx जो है ये 0 नहीं बनना चाहिए। gx आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू, यानी कि x आपका 3 एंड -2 नहीं होना चाहिए। बस ये दोनों वैल्यूज अवॉइड कर दो, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स में से आपने -2 एंड 3 ये दोनों एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ दिस। अब इसके लिए आपके पास कंडीशंस क्या है, एक तो 1/0 नहीं बनना चाहिए, एक आपके पास रूट में समथिंग है और रूट में जो भी है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो आपका क्या है, mod of x - x जो है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। करके देखें, mod of x ग्रेटर देन x होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वल्स टू 0 भी नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू 0 हो गया तो 1/0 बन जाएगा। ठीक है। सिर्फ रूट में होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नीचे वाला आपका रूट में जो भी है वो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेटर वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे। ठीक है। सो ग्रेटर वाली कंडीशन हम लेके चले। सो इसमें हमने देखा mod of x
आपका बड़ा होना चाहिए एक्स से, ऐसा तभी पॉसिबल है। देखिए अगर एक्स आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तब तो ये मोड ऑफ एक्स आपका एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो मोड ऑफ एक्स आपका एक्स के इक्वल आ जाएगा, लेकिन इक्वल तो हमें लेना नहीं है, इक्वल हो गया तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, और जीरो बनते ही 1/0 आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो डेफिनेटली एक्स आपका नेगेटिव होगा, एक्स आपका नेगेटिव होगा, मोड ऑफ एक्स आपका समथिंग पॉजिटिव में आएगा, ये बड़ा हो जाएगा डेफिनेटली। सो बेसिकली एक्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक्स के लिए आपको जो है -∞ से 0 तक जाना है। 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा 0 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है हमारा, ठीक है। चलिए, यानी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज हो सकते हैं। एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लूं। अब देखिए कई बार हमारे पास क्या होता है कि कई बार हमारे पास कोई फंक्शन हमें पता होता है, कई बार कुछ फंक्शंस के लिए हमें पता होता है कि इसके डोमेन क्या है, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स के लिए हमें डोमेन पता है, जी एक्स के लिए भी हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें पता है। लेकिन हमें पूछा जाए कि आपको, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जो कि कोई दो फंक्शंस का एडिशन है, प्लस माइनस एच एक्स है, ठीक है, तो इनके लिए डोमेन क्या हो जाएगी। जी एक्स की डोमेन हमें पता है, एच एक्स की डोमेन पता है, एफ एक्स की डोमेन क्या होगी। या फिर आपसे पूछा जाए अगर आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट इंटू जी एक्स है, प्लस एनी कॉन्स्टेंट इंटू प्लस माइनस एनी कॉन्स्टेंट इंटू एच एक्स है, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो जी एक्स और एच एक्स की डोमेन पता हो तो एफ एक्स की डोमेन क्या होगी। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं, सो इस केस में डोमेन ऑफ एफ जो है ये आपकी डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच हो जाती है, यानी दोनों की जो कॉमन डोमेन होगी ना वो पूरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। सो ये आपका डोमेन के लिए फॉर्मूला होता है, डोमेन ऑफ एफ आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ जी, और ये आपका है डोमेन ऑफ एच, ठीक है जी। सो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करें एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ x-1 प्लस 6-x, अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी डोमेन देखें, इसकी डोमेन देखें, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन कर लें। अब रूट ऑफ x-1, रूट ऑफ x-1 के लिए देखें तो x-1 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यानी कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, तो ये आपका आ गया। सेकंड, अगर आप 6 - x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x आपका जो है 6 से छोटा या इक्वल हो सकता है। सो बेसिकली आपका ये चलेगा 1 to 6 के बीच में, कॉमन दोनों में देखेंगे, ठीक है। सो 1 to 6 के बीच में चलेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 to 6 क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। सो ये आपका पूरे के पूरे एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा। इस टाइप से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है डोमेन ऑफ एफ एक्स 1/log 10 1 - x है, ऐसा हमें गिवन है। इसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक बना के आते हैं पहले से। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास फंक्शन हमारा जो है log x है, ठीक है, आपके पास log x है, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा 0 to ∞, ठीक है, क्योंकि x आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 0 to ∞ के लिए आपका डोमेन मतलब बेसिकली log x जो है वो 0 नहीं होगा, सो बेसिकली आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1/log x है, ठीक है, 1/log x है, तो हम जानते हैं log 1 के लिए, log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है और नीचे आपका 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, यानी कि log x आपका किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, 0 to ∞ से आप जो है 1 जो है आपका इसे रिमूव कर देंगे, ये आपका डोमेन हो जाएगा 1/log x के लिए, ठीक है। सो बेसिकली सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, log ऑफ log 10 1 - x है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा यानी कि ये हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है, log बेस कुछ भी हो 1 - x, ठीक है, ये हमारा आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, यानी 1 - x जो आपका 1 - x आपका इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे 1 - x यानी कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x आपका 0 नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास एक लॉजिक आता है कि आप रियल नंबर्स कुछ भी लें -∞ टू
चलिए एक बार चेक करते हैं, फिर से देखिए। एक तो आपका 1 माइनस एक्स जो है, 1 माइनस एक्स, इसके लिए मेनली डोमेन क्या होती है, ये आपको लेना है 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन ये इक्वल्स टू 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 0 भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। एक तो हमारी ये कंडीशन होगी। दूसरा, ये आपका मेन डोमेन जो होता है, अब मेन डोमेन 1 माइनस एक्स आपका बिलोंग्स करता है 0 से इन्फिनिटी के लिए। सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स हमारा इन्फिनिटी तक रहेगा। सो x के लिए आप देखेंगे तो ये -1 टू इन्फिनिटी तक रहेगा, और माइनस से अगर करेंगे तो ये 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो आपके लिए जो डोमेन बनेगा ये -इन्फिनिटी टू 1 के बीच में बनेगा, लेकिन -इन्फिनिटी टू 1 के बीच में कहीं ना कहीं 0 भी होगा, तो ये 0 एलिमेंट को आप यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आपके लिए ऑल ओवर डोमेन बनता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है जी। चलिए, सो ये हमारे सिंपल से लॉजिक्स थे, ठीक है। 1 फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, बाइजेक्शन फंक्शन के लिए हमने देख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लिया, और ये भी देख लिया कि कितने नंबर ऑफ आपके 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस बनते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल केस भी हमने देखे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम करें, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके लिए, लाइक हम अगर क्वेश्चन करें कि एफ आपका कुछ इस टाइप सा है, फंक्शन आपका 1 2 3 4 5, मान लीजिए ए के अंदर आपके 5 एलिमेंट्स हैं एंड बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपका फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ से आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने देखा था हमारे पास लॉजिक होता है कि इसमें कितने भी n एलिमेंट्स हो, लेकिन इसमें अगर आपके 2 एलिमेंट्स है तो आपके पास लॉजिक क्या होता है, 2n-2, ये आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2^5 - 2 = 30, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक, ठीक है। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस के लिए आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ ए के, ठीक है। तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ 1 फंक्शन देखना चाहते हैं तो y = 0 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ए आपका नंबर ऑफ बी से बड़ा है, ठीक है। सो इस टाइप्स के लॉजिक आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए आप करेंगे n ऑफ b और इसकी पावर्स में हो जाएगा n ऑफ a, ठीक है। सो ये आपका 2^5, ये आपका सिंपली आंसर आएगा। सो ये बेसिकली हमने जो है फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है जी। फंक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फंक्शन की डेफिनेशन को देखा, ठीक है। फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से देखा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन को बहुत ही अच्छे से हमने देख लिया है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।